टॉपिक से बना लोगे लेंस मेथड फॉर्मूला। सिंपल काफी है ये भी। सबसे पहले जानना है कि लेंस मेथड फॉर्मूला हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। लेंस मेथड फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेट्स RELATES लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ of a lens to the refractive index of lens material and the radii of curvature of its bounded surface जानते हो मतलब क्या इसका हो? जो सिंपल का भी है इसका मतलब सिखा देते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आएगा इसको पूरा हम लोग करेंगे। देखिए, मान लिया जाए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस का ये फर्स्ट सरफेस है, इसको हम सरफेस 1 कर रहे हैं। ये सेकंड सरफेस है, सरफेस 2 कर रहे हैं, S2 हो गया फर्स्ट बाउंडिंग सरफेस, S2 हो गया सेकंड बाउंडिंग सरफेस। ठीक है, दोनों बाउंडिंग सरफेस में आप सोचिए कि इस सरफेस को किससे निकाले होंगे? इस सरफेस निकाले होंगे। इस स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इसके डिस्टेंस को क्या कहेंगे? R1 है हम रेडियस स्पेस। इस तरह इस सरफेस को भी, इस सरफेस को S2 को निकाले होंगे सर कोई स्फीयर से, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके डिस्टेंस को क्या मानते हैं यार? R2, इसे कहेंगे R2। तो इसे कहते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस का और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2। R1 क्या है? पहला सरफेस जो है उसको R1 क्या दिए, सेकंड सरफेस का R2 हो गया। ठीक है, और ये लेंस किससे बना है? ये लेंस किसी ग्लास से बना होगा। ग्लास, ब्लिंड ग्लास, कॉर्न ग्लास, विभिन्न प्रकार के ग्लास होते हैं। उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिए? म्यू। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और इस लेंस का फोकल लेंथ भी होता है ना, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने कहा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेट्स, जोड़ता है किसको किससे? रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस बाय व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल एंड व्हाट? रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मींस लेंस मेकर फॉर्मूला इनेबल्स या लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेट्स व्हाट? द फोकल लेंथ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये लिखा है आपको, इसका मीनिंग यही था। इसको प्रूफ करेंगे, कैसे आया अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, सब नोट कर लोगे, ये प्रूफ करना हम लोग को इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ही हम लोग के प्रूफ का एक पार्ट हो गया। फटाफट लिखिए पास का इसको सभी।
फिगर ड्रॉ नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिगर ड्रॉ करना ही बाद में से मेनली फॉर्मूला नोट कर लिया ना। चलिए इसके बाद आप जानो कि लेंस मेकर फॉर्मूला का नाम ऐसा क्यों पड़ा, मींस व्हाई सो इट्स नेम इज गिवन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। मेकर मींस होता है बनाना, मींस डिजाइन करना। लेंस को डिजाइन करने के लिए जो भी आदमी तैयार किया गया है, बनाया रेडी किया, वो आदमी क्या करेगा, लेंस को बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखेगा कि आपने जो ग्लास लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपने जो ग्लास लिया है उसका आर मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन सब बात का ध्यान रख करके वो डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाएगा। मान लो आप लोग जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा कन्वेक्स से कनकेव किसी लेंस हो सकता है। चश्मा कितने पावर का बनाना है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। f अगर तुम जानोगे तब ना पावर फिक्स कर पाओगे। तो f मतलब जो चश्मा जो आप यूज कर रहे हैं उस चश्मे को कन्वेक्स या कनकेव कोई टाइप हो सकता है। तो कन्वेक्स लेंस कितने फोकल लेंथ का बनाए कि इतना पावर का वो लेंस बन जाए ताकि यूज कर सके कोई आदमी उसको। तो कोई भी लेंस बनाने से पहले क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सुटेबल अमाउंट पे यूज करता है, मतलब दोनों सरफेस का आर कोई ऐसा अमाउंट पे लेगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का ऐसा लेगा कि सॉल्व करने में उतना है आ जाए कि वो पावर को बना दे। एक्चुअल में ये क्या पावर, ये 1/f पावर नहीं कहेंगे। में जो भी ऑप्टिशियन होगा वो आपका चश्मे को बनाने से पहले उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके पास गिवन है, मान लो कि हम उसको ग्लास दे दे, तुम इस ग्लास का बनाओ चश्मा, तो उस ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स हो गया, ग्लास हम दे दिए उसको, तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स हो गया ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स हो गया, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर को वो चेंज कर सकता है। साइज छोटा, मान लो ये इस पार्ट को स्मॉल लेते और इस पार्ट को क्या बड़ा सरफेस निकालते, तो अलग अलग टाइप से बाउंडिंग सरफेस को लेकर के वो डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस को तैयार कर सकता है। इसलिए नाम पड़ा इसका लेंस मेकर फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूला के हेल्प से ही वो मैन्युफैक्चरर डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस को बना सकता है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इट्स नेम इज गिवन सो बिकॉज, इट्स नेम इज गिवन सो एस को सो, इसका नाम ऐसा दिया गया इसलिए, बिकॉज इट्स नेम इज गिवन सो बिकॉज ए मैन्युफैक्चरर, because a manufacturer can design, because a manufacturer can design, because a manufacturer can design a lens of required focal length, a lens of required focal length, a lens of required focal length from a glass of given refractive index, from a glass of given refractive index। मतलब एक मैन्युफैक्चरर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास से डिजायर्ड फोकल लेंथ का कोई लेंस बना सकता है, इसीलिए लेंस मेकर फॉर्मूला को बनाया गया, नाम पड़ा ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रूफ करने से पहले कुछ एजप्शन होगा। याद है ना, हम लोग जितना भी पीछे फॉर्मूला प्रूफ किए हैं उन सब में भी कुछ एजप्शन लिए थे। एजप्शन था पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज का मानना है, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे मानना होगा आपको, और कर्वेचर बहुत उसका एपर्चर बहुत स्मॉल लिए, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी एजप्शन तो लिखोगे यहाँ पर एजप्शन मेड इन डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, एजप्शन मेड इन डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। मतलब क्या क्या सपोज करके चलना पड़ेगा, एजप्शन मेड, एजप्शन मतलब था मानना, सपोज करना, एजप्शन मेड इन डेरिवेशन, डेरिवेशन में जो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे उसको डिराइव करेंगे उसके लिखा गया एजप्शन मेड इन डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव
करने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन को मानना पड़ेगा। देखो पहला है लेंस शुड बी थिन, ठीक है, लेंस काफी क्या बोला आपको, छोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। लेंस शुड बी थिन, क्यों, सुनो आंसर उसको याद होगा आपको, सिखाने से रहे हैं क्योंकि आपको काम आएगा। ये देखिए याद है ना आपको, ये अगर ये कनकेव सरफेस था, कोई डिस्टेंस आप यहां से परपेंडिकुलर या तो गिराए थे, ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, एम माने थे, या तो ओपी को लगभग ओएम को लगभग किसके इक्वल माने थे, ओपी के। क्यों, क्योंकि एपर्चर इसका हम बहुत छोटा माने थे। जब एपर्चर बहुत छोटा होगा तो ओएम लगभग किसके इक्वल होगा, ओपी के। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम वेयर, पोल, तब नाम यू पड़ जाएगा। ऐसे ओएम का नाम आप यू दे नहीं पाते, लेकिन ओपी का नाम यू दे पाएंगे, यू मींस ऑफ द डिस्टेंस। इसीलिए हम फिर बोल रहे हैं कि जिस तरह से मिरर वाले जिस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले में हम लोग एपर्चर को बहुत स्मॉल लिए थे, तब इस ओएम को ओपी कहते थे, तब ओपी को यू पुट किए थे। वैसे ही अगर ये लेंस बहुत थिन होगा, मान लो लेंस बहुत थिक होता, सपोज को लेंस बहुत थिक है और ये लेंस बहुत थिन है, दोनों बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को मापना है, यहां भी मापना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यहां पर है और यहां पर, और दोनों में किसको यू मानोगे, इसको यहां से सरफेस है ना, इस सरफेस से, ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस से इसकी दूरी को यू करना सही है कि इस फिगर में इस सरफेस से इसकी दूरी को यू करना सही, दोनों में कौन सही होगा। क्या इसको यू कर सकते हैं कि इसको यू करना सही होगा, इसको यू कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत थिन है, तो ये डिस्टेंस लगभग नहीं के बराबर होगा ना। लेकिन यहां पर ये थिक है ना, ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा तो इस पूरे को आप यू नहीं कर सकते। यहां पर इस पूरे को यू तुम मान सकते हो क्योंकि इसकी तुलना में ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसकी तुलना में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहां यू नहीं मान सकते। इसीलिए कहा गया पहले लेसन में कि आप जिस भी लेंस को यूज करेंगे और लेंस क्या होना चाहिए, थिन, पतला होना चाहिए, ताकि आप कोई डिस्टेंस अगर सरफेस से माप रहे हैं उस डिस्टेंस को आप कर सकते हैं, कहां से मापा गया है, ऑप्टिकल सेंटर से मापा गया है, ठीक है। ये आपको हमने इसका फॉर्मूला पढ़ाया है, ना कि पूरे का फॉर्मूला जितना लिखा है पीछे दिया है उसका लिखा है, इसका लिखा है ना। इसीलिए हम लोग फिर बोल रहे हैं कि लेंस शुड बी थिन सो दैट, इनको आप लिखा है ना, लेंस शुड बी थिन सो दैट, SO, so that distances measured from its surface is assumed to be measured from optical center, दूसरा ऑप्शन सेम वही होगा, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, दूसरा ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को यहां भी पॉइंट साइज करेंगे, वो भी कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा लिखोगे फिर एपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल, और चौथा और आखिरी है all the rays should be paraxial,
फ्लेक्शन मतलब बोलो क्या होगा, पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ब्रैकेट में कर दोगे पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी आप इंसिडेंट प्लेन लोगे वो सारा इंसिडेंट प्लेन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से काफी क्लोज होगा और पैरेलल होगा, पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो ध्यान से फिगर ड्रॉ करेंगे, इस पर गौर कीजिएगा सर। ये कॉन्वेक्स लेंस समझो, दोनों बात में करना है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके चारों तरफ मान हवा है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिए, v1। लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिए, μ2। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है, सरफेस 1। सरफेस 1 को जिस भी सरफेस निकाले होंगे उसका सेंटर होगा ना, उसके सेंटर मान लो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मान लेंगे, r1। और इसको भी निकालेंगे यहीं से होंगे, इसका सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम लोग, r। कुछ नेम लिखा रहा है, इसको लिखिएगा। इस पॉइंट को मान लिया है फिगर में ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज पोल ऑफ द सरफेस, इसको बी मान लिया। इस एंड पॉइंट को सी मान लिया, इसका पोल सरफेस का क्या मान लिया, डी। पोल तो यहाँ पी ना लिखा करके बी और डी से लिखा है। बी और डी क्या है, पोल है। पोल को P से ना दिखा करके B और D से दिखाए हैं। ठीक है, चलो यहां पर समझाने के लिए बोल रहे हैं। R1 क्या है, बोलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है, ऑफ सरफेस 1 S1। R2 क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2। B क्या है, पोल ऑफ सरफेस 1। और D क्या है, पोल ऑफ सरफेस 2। ठीक है, तो एक सरफेस हो गया आपका ABC और सेकंड क्या हो गया, ADC। ठीक है, ये बोलो क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद इसका नाम सब मान ही लिया गया है, ध्यान में बात बिल्कुल भी नहीं, समझोगे आपको आसान, आपको अपने आप आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट को कहां पुट करना है बोलो तो, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है, वो भी क्या काफी छोटा, मींस पॉइंट साइज का। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इस जगह पर, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। ओ क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, जहां रखा आपने किसके पीछे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पहले वाले सरफेस का था वो ये है कि ये है ना, इसको मान लिए C1 और इस सरफेस को सरफेस 2 माने है ना, इस सरफेस को सरफेस 1 का रहे हैं,
ये सरफेस जो पहला है वो S1 है, इस सरफेस को क्या बोलेंगे S2। सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ऑब्जेक्ट O के रूप में यहां हमने प्लेस किया, ठीक है। अब पहला इंसिडेंट रे गिराएंगे इसको। पहला इंसिडेंट रे पढ़ाए थे आपको, ये इस तरह फॉल किया, फॉल कर गया। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट यहां से, नॉर्मल इस सरफेस का कौन है, ध्यान दे रहे हो ना। इस सरफेस का नॉर्मल कहोगे सर कुछ इस तरह से, सही है। इस नॉर्मल को नॉर्मल 1 कहोगे, N1, ठीक है। लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, ये लाइट बट कहां से कहां गया, लाइट गया रेडर से डेंसर। अब हवा है रेडर से डेंसर, तो बेंड करेगा टुवार्ड्स किया हुए, बेंड करेगा टुवार्ड्स मींस इधर या उधर, इधर करेगा। बेंड कर गया, जिस पॉइंट पर गिरा उस पॉइंट को M मान रहा है, बेंड किया उस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, बेंड किया, वो बेंड किया नॉर्मल की, और नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल की ओर बेंड किया, तो इसको हम लोग मान रहे हैं इस तरह से N पॉइंट, ठीक है। एक्चुअल पाथ ये था, नॉर्मल को बेंड किया इधर की ओर। अगर सपोज करो ये सरफेस नहीं होता, कौन सरफेस, ये सरफेस नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ सरफेस ADC, ये स्टेट आगे बढ़ता, और आगे बढ़ने के बाद बोलिए कहां मीट करता, आगे बढ़ने के बाद यूं इस तरह से ये यहां मीट कर जाता, तो बोले यहां पर क्या बनता, इमेज 1 बनता, जो कि रियल होता। ये कब होता, ये तब होता जब इफ ADC इज व्हाट, एब्सेंट। अगर सरफेस ADC नहीं होता तब इमेज I1 बनता, ठीक है। बट सरफेस ADC तो है यहां पर, है कि नहीं है। जब ADC है तो क्या होगा, अगर नहीं होता तो तब का ये फिगर ड्रॉ किया मैंने, अगर ये सरफेस नहीं होता तब का फिगर ड्रॉ किया गया, लेकिन सरफेस तो है, तो फिर क्या होगा, दोबारा हुआ रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया ना, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया, इसका नॉर्मल कैसे होगा, इसका नॉर्मल कहोगे सर कुछ इस तरह से होगा, नॉर्मल 2 कहेंगे इसको, नहीं कहेंगे नॉर्मल 2, लेकिन साथ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है नहीं, इसे चीज जो पास करता वो तो नॉर्मल 2 है। एक्चुअल पाथ ये है, बट लाइट कहां से कहां गया, डेंसर से रेडर, तो बेंड पे बोलो इधर इधर, अवे इधर ना है, इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म एज व्हाट I2। ये क्या बन गया आपका फाइनल। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को फिगर में बोलो, जहां डॉट 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 लिखा है चाहे यहां हो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कब, जब कौन नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ सरफेस ADC। और एक्चुअल में अगर ये ADC है तब पर भी इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट फिगर को डायग्नोस कीजिए अच्छे से। देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस सरफेस से, क्या OB को यू कर सकते हैं हम, जस्ट कर सकते हैं, क्या पढ़ाया था, ये क्या होता है थिंग, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही हो गया, नहीं हो गया। ये इमेज किसके लिए है, इस सरफेस के लिए था, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, V1। मतलब ये एब्सेंस ऑफ दिस सरफेस में जो इमेज बनता वो माने V1, चूंकि ये I1 माने इस ध्यान से। बट इस सरफेस के आने के कारण भी इमेज जहां बना वो क्या मान लिया हम लोग, वो क्या माने I को क्या मान लिया,
ये हो गया ऑप्टिकल डिस्टेंस, v हो गया फाइनल इमेज, और d1 क्या हो गया, इमेज व्हेन दिस सरफेस इज एब्सेंट। इमेज कहां बनेगा, तो इमेज का पोजीशन को इमेज डिस्टेंस कहते हैं, इमेज दिखाते हैं v से, d1 हो गया फर्स्ट इसके एब्सेंस में, v हो गया इसके प्रेजेंस में, ठीक है। और ये बहुत थीन है, सुनो फिर बोलो, ये बहुत थीन है, मतलब OB को आप यू कर सकते हैं उस तरह से, OI को भी कर सकते हैं, DI को भी कर सकते हैं, और DI1 को V1 कहेंगे क्योंकि इमेज फर्स्ट है नहीं, क्योंकि फाइनल इमेज में कहीं I1 I2 नहीं लिखे हैं, यहां पे हम I1 कहीं भी लिखे, ठीक है। तो फिगर आप कोई भी ड्रॉ कर सकता है इसका आंसर, रटना कहीं नहीं, फिगर ड्रॉ आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। हो गया ना, अब लिखोगे कुछ पॉइंट्स, देखोगे ऑन कंसीडरिंग ए डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 of refractive index mu2 placed in a medium of refractive index mu1, ठीक है। फिर लिखोगे यहां पर in the absence of surface ADC, the real image formed at I1, मतलब क्या बोले आपको, हम सबसे पहले एक लेंस लिया गया, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, इसको रखे हैं mu1 में, mu1 छोटा है, mu2 बड़ा है, सिलेंसर है, और ये मीडियम बाहर का रेड है। तो इमेज अगर इस सरफेस नहीं होता तो इमेज कहां बनता आपका, रियल कैसा, I1 बनता, ठीक है। फिर लिखोगे यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ surface ADC, in the presence of surface ADC, the I1 act as virtual object, for the reflection through surface ADC,
and finally the image formed at I is real. फिर सुनो क्या बोला, अगर ये सरफेस है, ये नहीं होता तो इमेज बनता रियल। लेकिन इस सरफेस के लिए ये I1 एक्ट कर रहा है किस रूप में, एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? अगर इसको भूल जाओ कि आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन या इस सरफेस से या इस सरफेस से, दोनों से नहीं पढ़ा। इस सरफेस के लिए ये किस रूप में ट्रीट कर रहा है, I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब इस सरफेस के लिए ये आप डॉट 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 करके ना बनाया है, इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इस सरफेस के लिए। तो इसका इमेज बना कैसा आपका, बना रियल। नाम क्या दिया इसका, मींस I1 जो रियल इमेज था इस सरफेस के लिए, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर रहा है इस सरफेस के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना है, रियल, जो कि आपका फाइनली I कहलाया। ठीक है, चलो अब दोनों सरफेस का फॉर्मूला पढ़ा है ना, मिला ना इसको, दोनों सरफेस का लिखा है फॉर्मूला। देखो यहाँ फॉर रिफ्लेक्शन फॉर सरफेस ABC, रिफ्लेक्शन फॉर सरफेस ABC, रिफ्लेक्शन फॉर सरफेस ABC का फॉर्मूला होगा μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। ये समझ में आया कैसे किए इसको? पीछे फॉर्मूला जो प्रूफ किए है उसी से इसको लिखा गया है। कैसे, ध्यान से सुन लो आप। μ2 बाय V1, V1 क्या है, इस सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस कौन है, V1। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्शन कौन है, U है। इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन है, R1। ठीक है, चलिए पीछे जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, when light goes from where to where, rarer to denser through this surface, के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसी को यूज किए हैं। बहुत सारे फॉर्मूला में आपको दो फॉर्मूला चार्ट करके हम लास्ट में लिखाए थे, वही दो में से यूज करना आपको पढ़ने काम करेगा। चलिए उसके बाद उस सरफेस में क्या आएगा, देखो रिफ्लेक्शन फॉर सरफेस, रिफ्लेक्शन फॉर सरफेस ADC रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। ध्यान देना हो यहां पर। बोलो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन बोले आप, कौन, इस सरफेस के लिए क्या ऑब्जेक्ट है ना, जब ये ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पर, जो U था वहां क्या मानना पड़ेगा हमको, V1। मतलब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कौन कर रहा है ना, दिखाया आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है। दैट मींस यहाँ पर U के रूप में ट्रीट कौन करेगा, ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, V1। यहाँ U तो U है ही, बट यहाँ पर U में काम कौन किया, इमेज के में भी काम किया, V है ना फाइनल इमेज, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसके लिए, R2 है। ठीक है ना सर, चलिए अब दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग 1 and 2 समझा रहे हैं, नहीं है इसका आंसर। अब लिखो एडिंग 1 and 2, 1 और 2 ऐड करने के बाद क्या आएगा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों साथ होगा, तो क्या कट जाएगा, ये दोनों साथ होगा, साथ होकर के लगता है कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये कट गया। तो क्या बचा आपके पास, बचा U1 बाय V माइनस कितना, U1 बाय U इक्वल टू कितना, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय R1
माइनस 1/r2 सही है। ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा आप लोग, देखो कैसे। ये μ2 माइनस μ1 है, इसमें क्या किए माइनस कॉमन निकाल लिए, तो ये भी क्या बन गया μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस में बाहर निकल गया कॉमन ना, यहाँ 1/r1 रह गया तो माइनस कॉमन निकाले ना, तो माइनस कितना हो गया 1/r2। ठीक है, सुनो अभी इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आया क्या 1/v माइनस क्या बनेगा 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ध्यान देना बस, थोड़ा लेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोग, 1/v माइनस 1/u 1/r, यहाँ 1/r पुट कर दिए, ये μ1 नीचे आएगा, क्या बन जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एक फॉर्मूला ये है, और अगर इफ μ2 इज μ1 इक्वल टू 1, इसका मतलब बाहर में क्या है एयर है। μ1 किसको माने थे बाहर के मीडियम को, अगर बाहर के मीडियम में एयर होगा, ठीक है, अगर बाहर के मीडियम में एयर हो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पड़ा है, नीचे 1 आ गया, और μ2 को क्या मान लिए, अब μ2 को μ2 क्यों मानेंगे क्योंकि मीडियम में देखिए आ गया ना, तो 1/f इक्वल टू क्या बनेगा μ2/1 मींस μ2 होगा माइनस कितना 1 इंटू कितना हो गया 1/r1 माइनस कितना 1/r2। यहाँ μ2 माने काम ही नहीं है, यहाँ डायरेक्टली क्या मान ले म्यू मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट ग्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया यहाँ से। ये मेन था, एग्जाम में जाओगे तो दोनों सरफेस का जो लिखा है आपको फॉर्मूला ना वो याद रखो, ये जोड़ना है सारा, उतना आपको याद रखो रहेगा, कंफ्यूज कर जाओ एग्जाम के वक्त। तो इसीलिए एग्जाम के वक्त बस इस दोनों को आप मेनली याद रखिए, उसके बाद सिंपल इसका हो जाएगा आराम से।